हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं लिटिल थिंग्स सीजन 4 का रिकैप देने वाला हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने द एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज, रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए लिटिल थिंग्स सीजन 4 की रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो ध्रुव और काव्या केरला में एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो दोनों 14 महीनों के बाद मिले हैं। ध्रुव का जब फिनलैंड गए हुए 1 महीना हुआ था तब वो काव्या को कॉल करके बताता है कि वो संकेत के साथ है, जो 30 साल की उम्र में फिनलैंड का सबसे बड़ा स्टैटिस्टिक्स लैब चला रहा है। और काव्या भी ध्रुव को भरोसा दिलाती है कि तुम भी वहाँ तक पहुँच जाओगे। काव्या अपने मम्मी पापा पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि काव्या को लगता है कि काव्या को गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वहीं ध्रुव यहाँ बताता है कि उसने डांस क्लास स्टार्ट किया है। तो वहीं प्रेजेंट में ध्रुव और काव्या केरला घूम रहे हैं और काव्या ध्रुव को बताती है कि फिनलैंड में रहने के बाद ध्रुव की एक्सेंट और ध्रुव चेंज हो गया है, लेकिन काव्या बिल्कुल सेम है। और वो दोनों यहाँ पर फिर से झगड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पहले भी मिल सकते थे। काव्या ध्रुव को बताती है कि कुछ महीनों से उनके बीच कुछ ऑफ है, मतलब वो बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को अपडेट करते हैं। काव्या कहती है कि ध्रुव जब फिनलैंड में था तब वो सिर्फ या फिर हाँ में रिप्लाई करता था, जो कि फाइट से भी ज्यादा वर्स है। और ये उन्हें ऐसा फीलिंग देता था कि जैसे वो एक दूसरे की अब केयर ही नहीं करते। बस में ध्रुव अपने ऑफिस के दोस्त पैट से मिलता है और सभी यहाँ टूर के लिए निकलते हैं और सेंट थॉमस चर्च आते हैं, जहाँ काव्या कैंडल चुरा लेती है एज सोवेनियर। दोनों कन्फेशर रूम में आते हैं और काव्या यहाँ एक सीरियस क्वेश्चन पूछती है कि अगर वो ध्रुव से पहले मर गई तो ध्रुव क्या करेगा। कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। और ध्रुव कहता है कि वो 3 महीने में ही मूव ऑन कर लेगा और काव्या भी शायद यही चाहेगी। लेकिन काव्या कहती है कि एटलीस्ट तुम 300 दिन तो रुक जाओ। और फिर दोनों टी गार्डन में घूमने आते हैं और बोटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन तब वही उनकी बोट अटक जाती है और ध्रुव यहाँ काफी स्ट्रेस्ड हो जाता है और कहता है कि फिनलैंड में भी उसके साथ ऐसा ही होता था, थोड़ा सा भी कुछ प्लान से इधर उधर होता था वो स्ट्रेस्ड हो जाता था और उसके डैड भी ऐसे ही थे। और काव्या बताती है कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन तभी वहाँ से कपल को गुजरते हुए देखकर ध्रुव उनसे मदद लाने को कहता है। तभी वहाँ उनकी टूर गाइड क्रिस्टी आती है और उन्हें रेस्क्यू करती है और ध्रुव को केले का चिप्स देती है जो ध्रुव पहले नहीं ले पाया था। ध्रुव काव्या को उसका 30th बर्थडे विश करता है और काव्या कहती है कि काश वो दोनों मुंबई में होते हैं। काव्या साइकिलिंग करते हुए टूर पे जाती है और ध्रुव संकेत के साथ एक इंटरव्यू अटेंड करता है अपने बाकी ऑफिस पार्टनर के साथ। ध्रुव काव्या को बताता है कि वो अभी फिलहाल नहीं आ सकता और वो एक मीटिंग के बाद 5 बजे मिलेगा। काव्या कहती है नो प्रॉब्लम। काव्या ह्यूमन बुक क्लब जाती है जहाँ सारे ह्यूमंस अपने स्टोरीज शेयर करते हैं और काव्या भी अपनी कुछ बातें शेयर करती है। काव्या और ध्रुव मिलते हैं और काव्या कहती है कि उसका आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग था। ध्रुव कहता है कि आई होप आगे जाकर वो काव्या की बर्थडे को मिस नहीं करेगा। और काव्या कहती है आई थिंक आई लाइक माई ओन कंपनी। साहिल यानी काव्या का बॉस काव्या को वापस नागपुर से मुंबई शिफ्ट होने को कहता है, लेकिन अब काव्या सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट के रोल में नहीं बल्कि ऑपरेशंस में होगी, जो सीनियरिटी वाइज सेम ही है। लेकिन काव्या को तो सेल्स ही चाहिए। लेकिन साहिल बताता है कि उसने उस पोस्ट के लिए अभी कुछ दिन पहले किसी को हायर किया है और काव्या रिजाइन दे देती है। दोनों एक कैफे पहुंचते हैं संकेत से मिलने और ध्रुव को तभी जोर से बाथरूम लग जाता है और काव्या किसी और को संकेत समझकर उससे बात करने लगती है। और तभी ध्रुव यहाँ काव्या को बुलाता है और काव्या संकेत और उसकी गर्लफ्रेंड मीला से मिलती है और मीला प्रेग्नेंट है। और तभी संकेत और ध्रुव एक टॉपिक पे क्लैश कर जाते हैं और बात करते करते लव तक पहुंचते हैं। और संकेत बताता है कि वो मीला को डेट करने से पहले भी उससे मिलता था और दोनों यहाँ बातें करते थे कि उन्हें लाइफ से क्या चाहिए, उन्हें कहाँ रहना है। और ध्रुव उन दोनों की बात सुनकर कहता है कि संकेत ने तो उसे सोच में डाल दिया और वो और काव्या अब घर जाकर इसी को लेकर बात करेंगे। और सुबह बैग पैक करते वक्त दोनों इसी पर बात करते हैं। एयरपोर्ट में काव्या ध्रुव से पूछती है कि क्या तुमने कभी फिनलैंड में सेटल होने का सोचा। ध्रुव कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसा सोचा। और काव्या कहती है कि वो संकेत और मीला को देखकर काफी जेलस फील करती है और उनके तरह लाइफस्टाइल जीना चाहती है। लेकिन ध्रुव कहता है कि फिनलैंड में लाइफ बहुत ही कैलकुलेटिव होती है, वहाँ सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ तो मिसिंग है। और काव्या कहती है कि कहीं संकेत और उसके डिसएग्रीमेंट्स और संकेत के अंडर काम न करने को लेकर ध्रुव ये सब कह रहा है। लेकिन ध्रुव कहता है कि इससे संकेत का कोई लेना देना नहीं है और कहता है कि वो IMRC में एक R&D टीम को लीड करने वाला है और ध्रुव उससे काफी खुश है। ध्रुव और काव्या मुंबई में अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं और संदीप, आकांक्षा और आकाश को कॉल कर ये बात बताते हैं। और ध्रुव अपनी मॉम से बात करता है, लेकिन ध्रुव के पापा फोन पे नहीं आते हैं और उसकी मॉम कहती है कि वो कॉल बैक कर लेंगे। और साहिल यहाँ काव्या को
कॉल करता है और काव्या ध्रुव को बताती है कि उसे फाइनली सेल्स स्ट्रेटेजी वाली पोस्ट मिल गई है। ध्रुव बताता है कि उसकी मॉम मुंबई आने को तैयार है, लेकिन ध्रुव के डैड का कुछ पता नहीं और बताता है कि वो दोनों हाल ही में दोबारा बात करना स्टार्ट किए हैं और ध्रुव उन्हें फोर्स नहीं करना चाहता। लेकिन काव्या पूछती है कि तुम अपने डैड से काव्या से शादी करने के बारे में तो पूछोगे, और ध्रुव कहता है कि ये तो पूछना ही पड़ेगा। ध्रुव यहाँ शादी के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करता है और काव्या भी ये बात करती है कि ये शादी किस तरीके से उसके लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। ध्रुव का कुछ सामान यहाँ टूटा हुआ पहुंचता है, ध्रुव की हाथ से काव्या को लग जाता है और काव्या कहती है ये कॉर्निया स्क्रैच है और कहती है कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि कॉर्निया में स्क्रैच आया है। और काव्या फुट स्लिपिंग की भी प्रॉब्लम बताती है और उसे बैक पेन की भी प्रॉब्लम है। ध्रुव को उसके पापा का कॉल आता है और उसके पापा कहते हैं कि वो मुंबई आने को तैयार है और ध्रुव कहता है कि वो फ्लाइट्स के टिकट को बुक करवा देगा, लेकिन ध्रुव के पापा कहते हैं ठीक है लेकिन सस्ती वाली करवाना। और काव्या के रिपोर्ट्स में यह सामने आता है कि काव्या को नर्व कंप्रेशन है और एक फैमिली डॉक्टर भी यहाँ काव्या को कहता है कि काव्या को बेड रेस्ट की जरूरत है और काव्या यहाँ सर्जरी के बारे में पूछती है और डॉक्टर काव्या को बताता है कि उसे थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। और यहाँ साहिल का वॉइसमेल आता है और कहता है कि वो एक्साइटेड है काव्या उसे ज्वाइन कर रही है और उसे नेक्स्ट वीक स्टार्ट करना होगा। ध्रुव इंडियन मैथमेटिकल रिसर्च सेंटर पहुंचता है और एस टीम लीडर ओमकार और वसुंधरा से मिलता है और वहां आती है ईशु और सभी यहाँ रिसर्च के लिए इकट्ठे हुए हैं। काव्या यहाँ घर में रेस्ट कर रही है और काव्या को उसकी मॉम का कॉल आता है और कहती है कि वो काव्या से मिलने आ रही है और काव्या बताती है कि ध्रुव के पेरेंट्स भी आ रहे हैं तो क्यों ना सब एक साथ मिले। और काव्या की मम्मी पूछती है कि तुझे शादी की बात करनी है क्या, लेकिन काव्या कहती है कि नहीं बस एक छोटा सा गेट टुगेदर। और फिर काव्या टू हॉट टू हैंडल देखने में बिजी हो जाती है। ध्रुव अपने टीम से कहता है कि अपने फर्स्ट सबमिशन को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन सैडली यहाँ किसी के पास भी टाइम नहीं है। ध्रुव अपने सीनियर को कॉल लगाता है और कहता है कि कोड ऑलमोस्ट रेडी है और लगभग 2 दिन में रेडी हो जाएगा, लेकिन ध्रुव को यहाँ सीनियर्स कहते हैं कि आगे से ये ईमेल करके इन्फॉर्म कर देने। काव्या के घर उसकी नेबर कविता आती है और कहती है कि वो एक बिजनेस चलाती है पापड़ बेचने का, जो वो टेरेस पे सुखाती है। और कविता जूम्बा क्लास जा रही है इसलिए वो काव्या को कहती है कि थोड़ा देख लेने ताकि बच्चे टेरेस में पापड़ को ना बर्बाद कर दें, और सोचती है कि काव्या एक होम मेकर है और ये सुनकर काव्या थोड़ी अपसेट हो जाती है। सो फाइनली लंच पे उन सभी की बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ध्रुव को इन्फॉर्म करती है कि उन सभी की पेमेंट 3 महीने डिले कर दी गई है। काव्या कहती है कि ये बेड रेस्ट योगा से उसे कुछ भी आराम नहीं मिल रहा और सर्जरी वाला ऑप्शन चुनना चाहती है, और डॉक्टर उसे बताते हैं कि सर्जरी एक बहुत बड़ा डिसीजन है और उसे कहते हैं कि उसे किसी और के साथ पहले डिस्कस करना चाहिए। और काव्या ध्रुव से पूछती है, लेकिन काव्या को लगता है कि ध्रुव शायद उसे झगड़ा करने लगेगा, लेकिन ध्रुव यहाँ काव्या के प्रॉब्लम को समझता है और घर जाकर देखता है कि उनकी चाबी नहीं मिल रही और दोनों छत पर जाते हैं और ध्रुव को क्या मिलता है, पापड़। ध्रुव और काव्या के पेरेंट्स अब मुंबई पहुंच जाते हैं और ध्रुव की मम्मी यहाँ काव्या और काव्या की मम्मी को आयुर्वेदिक दवाई देती है। दोनों के डैड भी यहाँ एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और काव्या भी यहाँ फिजियोथेरेपी करती है और काव्या को ध्रुव बताता है कि उसने अपने कई दोस्तों को आज खाने पे बुलाया है। काव्या के मम्मी पापा देखते हैं कि ध्रुव काव्या का कितना ख्याल रख रहा है। तभी वहाँ ध्रुव की मम्मी आ जाती है पानी लेने के लिए और ध्रुव के पापा को कहती है कि आगे से वो खुद ही जाकर पानी ले, और कहती है कि काव्या के मम्मी पापा का कोई प्राइवेट मोमेंट चल रहा था और वो बीच में चली गई। शाम को यहाँ सभी पार्टी को एंजॉय करते हैं और यहाँ ध्रुव की मम्मी काव्या को पूछती है कि तुम सर्जरी नहीं करवा रही, और काव्या कहती है कि नहीं, सही टाइम पे अकल आ गया। और सभी यहाँ पार्टी में गाने को एंजॉय करते हैं और काव्या ध्रुव को रिंग देती है और ध्रुव काव्या को रिंग पहना देता है और दोनों किस करते हैं। पार्टी के बाद सब सोने जाने वाले होते हैं और ध्रुव बताने वाला होता है कि उन दोनों ने एंगेजमेंट कर लिया है, लेकिन नहीं बताता। आधी रात में ध्रुव का पेट खराब हो जाता है और दोनों केमिस्ट शॉप जाते हैं और यहाँ दोनों शादी के बारे में बात करते करते सीधा डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं और बात करते हैं कि अगर उनका शादी नहीं चला तो वो क्या करेंगे। और ध्रुव भी बताता है कि अगर वो 65 साल में सड़ू बन जाए तो वो क्या करेगी। और ध्रुव फिर काव्या को बताता है कि वो इतना साल किसी और के साथ नहीं रह पाता जितना वो काव्या के साथ रहा है, और इसका कारण ये है कि दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना जानते हैं। और फिर दोनों यहाँ चाय पीने जाते हैं और चाय पीकर कार के पास आते हैं और देखते हैं कि उनकी कार बाकी सारे कार के बीच फंस चुकी है और दोनों कार में ही सो जाते हैं। सुबह उठकर जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब सभी की नजर यहाँ काव्या की रिंग पर जाती है और अब उनके मम्मी पापा को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और फिर से सबके सामने ध्रुव काव्या को रिंग पहनाता है और ये ऑफिशियल एंगेजमेंट है। और अब 6 महीने बाद ध्रुव और काव्या की शादी हो जाती है और यहाँ लिटिल थिंग्स सीजन 4 एंड होती है। तो आपको ये रिका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज, रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।